हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। आप हैं जीएसटी गाय के चैनल पे। आज हम आरसीएम को कंटिन्यू करते हुए स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आज डिस्कशन करेंगे। स्पॉन्सरशिप सर्विस आपने सुना भी होगा कि कई बार आईपीएल की टीम खेल रही है और उसमें पेप्सी का लोगो है या कोई और ब्रांड का लोगो है। तो इन सभी केसेस में ये जो दो कंपनीज़ का टाई अप होता है और इसमें जीएसटी किस तरह लगता है, किस तरह किसको जमा कराना होता है, कौन रिसीवर है, कौन प्रोवाइडर है, तो उसके बारे में आज हम सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले स्पॉन्सरशिप सर्विस होती क्या है। स्पॉन्सरशिप सर्विस में एक रिसीवर होता है सर्विस का और एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया है कि पेप्सी कंपनी का जो लोगो है आईपीएल की खेलने वाली टीम्स की टी शर्ट्स पर है। तो इस केस में जो आईपीएल की टीम है वो सर्विस दे रही है, सर्विस प्रोवाइडर है, और जो अपना लोगो प्रमोट कर रहा है वो है सर्विस रिसीवर। जीएसटी का जो जनरल रूल कहता है वो ये कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर अपना जब भी अमाउंट रिसीव करता है सर्विस रिसीवर से तो अमाउंट के साथ में जीएसटी रिकवर करता है और जीएसटी जमा करा देता है गवर्नमेंट को। बट रिवर्स चार्ज में उल्टा होता है। यही अमाउंट जो जीएसटी जमा कराना था सर्विस प्रोवाइडर को, ये सर्विस रिसीवर जमा कराता है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस वो केस है जिसमें सर्विस रिसीवर को जीएसटी जमा कराना पड़ता है सरकार को। तो लायबिलिटी किसके ऊपर है? सर्विस रिसीवर। अब ये एप्लीकेबल किस किस के ऊपर है? इस केस में स्पॉन्सरशिप में सर्विस रिसीवर सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी सर्विस रेसिपिएंट है तो उन सभी केसेस में फॉरवर्ड चार्ज होगा, यानी उन सभी केसेस में सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी जमा कराएगा। बट अगर सर्विस रिसीवर है वो कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। सर्विस रिसीवर कौन हो सकता है? जैसे पेप्सी कंपनी जो अपना लोगो प्रमोट कर रही है, या एलजी कंपनी, या कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रमोशन चाहती है किसी भी इवेंट में, तो वो होती है सर्विस रिसीवर। तो अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है तो ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और सर्विस प्रोवाइडर का क्या? सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, यानी इवेंट करवाने वाला इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन भी हो सकती है, कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है दुनिया का। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, बट सर्विस रिसीवर सिर्फ दो ही लोगों पे एप्लीकेबल है, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर ये दो लोग होंगे तो ही आरसीएम लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एडवर्टीजमेंट और स्पॉन्सरशिप में फ़र्क क्या है। एडवर्टीजमेंट में जो सर्विस दे रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसका काम ही एडवर्टीजमेंट देने का है। उसका काम ही क्या होता है? एडवर्टीजमेंट देने का, यानी वो कोई अलग बिजनेस नहीं करता। तो हम उसको एडवर्टीजमेंट कहते हैं और इन सभी केसेस में फॉरवर्ड चार्ज लगता है, यानी इन सभी केसेस में सर्विस प्रोवाइडर ही जीएसटी जमा कराता है। सर्विस प्रोवाइडर, जैसे अगर आसान शब्दों में कहूँ तो मैं अपना ब्रांड का अगर प्रमोट कराना चाहता हूँ किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी के थ्रू, तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी होगी सर्विस प्रोवाइडर और मैं हो गया सर्विस रिसीवर। तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? एडवर्टीजमेंट एजेंसी। बट इन केस ऑफ स्पॉन्सरशिप जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो उस बिज़नेस में नहीं होता, उसका तो इवेंट है, वो एक अपना अलग काम करता है। सिर्फ बिकॉज एक इवेंट करवा रहा है वो, तो इस वजह से
कोई और कंपनी उससे टाई अप करके अपना प्रमोट कराना चाहती है। तो यानी उसका जो मेन मकसद है वो एडवर्टीज़मेंट नहीं होता सर्विस प्रोवाइडर का, तो इस वजह से उसको हम नाम देते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस का। और इन सभी केसेस में सर्विस रेसिपिएंट को जीएसटी जमा कराना पड़ता है। हाँ, बस ये फ़र्क है कि बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म ही होनी चाहिए सर्विस रेसिपिएंट, अदरवाइज़ कोई और होगी तो फॉरवर्ड चार्ज में सर्विस प्रोवाइडर को ही कराना पड़ेगा। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस के मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ। एक है, अगर इवेंट अगर कोई हो रहा है, उसमें वो जो स्पॉन्सर है, मैं पेप्सी का ही दोबारा नाम यूज़ करूँगा, स्पॉन्सर है, वो अपना लोगो डिज़ाइन पूरी इवेंट के होर्डिंग्स वगैरह में यूज़ करता है, या कोई प्राइज़ या ट्रॉफीज़ जो दी जा रही हैं इवेंट में, उसमें स्पॉन्सर का नेम है, तो भी ये स्पॉन्सरशिप सर्विस मानी जाएगी। इसमें अगर कोई डोनेशन दे रहा है, सपोज़ मैं एक कंपनी हूँ, मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, और मैं किसी एनजीओ को उसके इवेंट में डोनेशन देता हूँ, तो यानी मैं बॉडी कॉर्पोरेट तो हूँ और मैं डोनेशन देता हूँ, और मैं एनजीओ से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मेरा ब्रांड प्रमोशन करें, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ मैं एज अ डोनेशन उनको पैसे दे रहा हूँ, तो ब्रांड प्रमोशन कोई है नहीं, तो इन केसेस में आरसीएम नहीं लगता, इन सभी केसेस में आरसीएम नहीं लगता। यानी आपको अगर डोनेशन की फॉर्म में पैसे देने हैं और ब्रांड प्रमोशन हो रहा है, तो उन केसेस में बिकॉज ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो स्पॉन्सरशिप सर्विस में भी कवर नहीं होता एज पर जीएसटी। अब आते हैं कि इस पे रेट ऑफ टैक्स कितना है। स्पॉन्सरशिप सर्विस पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 18%। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल होती है, तो मैंने ये बता दिया कि आपको बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म पे ही एप्लीकेबल होगी। अगर सर्विस रेसिपिएंट इनके अलावा है तो क्या होगा, जैसे कि सर्विस रेसिपिएंट यानी मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूँ और पार्टनरशिप फर्म नहीं हूँ, और मैं आईपीएल में जो टीम है उनकी उस पर अपना ब्रांड प्रमोट करता हूँ, तो उन केसेस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो इंडिविजुअल के अलावा और कौन से पर्सन हैं जीएसटी में जिन पे नहीं लगता रिवर्स चार्ज, वो हैं एक तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या कॉर्पोरेट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या कोई भी ऐसा पर्सन, एनी अदर पर्सन देन बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी ऐसा पर्सन, या लास्ट में जो आता है अगर सर्विस जो रिसीवर है वो इंडिया से बाहर है, यानी टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, तो उन केसेस में भी जो सर्विस रिसीवर है इस आरसीए में कवर नहीं होगा, यानी सर्विस प्रोवाइडर को ही जीएसटी जमा कराना होगा। तो आज हमने पढ़ा स्पॉन्सरशिप सर्विस के बारे में। ये आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज देगी कि इन सब में जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होता है। और फर्दर नॉलेज के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं या हमारी इंस्टाग्राम पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। जीएसटी गाय आपको अलर्ट रहने की सलाह देता है। थैंक यू।